તો ભારતીય નેવીમાં આજે વિધ્વંસક યુદ્ધ જહાજ મોર્મુગાઓ સામેલ થશે। તે સાથે જ હિન્દ મહાસાગરમાં ભારતનું પ્રભુત્વ પણ વધી જશે। રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ મોર્મુગાઓ યુદ્ધ જહાજને ઇન્ડિયન નેવીમાં સામેલ કરાવશે। ऑफिसर्स एंड क्रू ऑफ मोर्मुगांव, अन्य विशिष्ट अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवी द्वारा आयोजित स्टेट ऑफ द आर्ट वारशिप आईएनएस मोर्मुगांव की कमीशनिंग सेरेमनी में के अवसर पर हम सब यहां पर उपस्थित हैं। आईएनएस मोर्मुगांव की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मित्रों, देशवासियों को मैं यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी, इसकी डिजाइन टीम, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस वारशिप के निर्माण में शामिल अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आईएनएस मोर्मुगांव की कमीशनिंग के लिए आज हम सभी जिस जगह एकत्रित हुए हैं, यह ऐतिहासिक प्रदेश छत्रपति शिवाजी, संभाजी और कान्होजी जैसे वीरों की पराक्रम का साक्षी रहा है। उनकी कर्मस्थली पर इस वारशिप की कमीशनिंग अपना और भी एक विशिष्ट महत्व रखती है। यह कमीशनिंग उन महानायकों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है और उनके सपनों को पूरा करने के प्रति हमारे संकल्प की यह अभिव्यक्ति भी है। मोर्मुगांव का नाम हमें इस देश के शौर्य और साहस की याद दिलाने वाला नाम है। समृद्ध समुद्री विरासत से भरपूर गोवा की यह हिस्टोरिकल सिटी हमारे गौरवशाली इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर गोवा में अनेक साम्राज्य आए और गए, लेकिन इसके लंबे इतिहास में गोवा की यह पोर्ट सिटी लगातार पूरी आन बान और शान के साथ विद्यमान है। मोर्मुगांव फोर्ट हो, मोर्मुगांव पोर्ट हो, दोनों का ही नाम भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्टता के साथ दर्ज है। बताते हैं 17वीं सेंचुरी में वीर संभाजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने ओल्ड गोवा में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया। हालांकि कुछ कारणों से उन्हें अपना अभियान बीच में रोककर वापस जाना पड़ा, पर मराठों के शौर्य प्रदर्शन ने पुर्तगालियों को अंदर से हिलाकर रख दिया। इस घटना ने पुर्तगाली वायसराय को मोर्मुगांव में अपना नया केंद्र बनाने को मजबूर किया, पर कुछ वर्षों बाद 18वीं सेंचुरी में मराठों ने फिर अपना दम दिखाया और मोर्मुगांव को अपने कब्जे में ले लिया। साथियों, एक पोर्ट के रूप में भी मोर्मुगांव ने भारत के मैरीटाइम ट्रेड की ग्रोथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी यह देश सबसे पुराने और बड़े पोर्ट्स में से एक है। आईएनएस मोर्मुगांव भी मैं समझता हूं अपनी खूबियों और सेवाओं के चलते अपना विशिष्ट स्थान रखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर मैं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो गोवा की धरती के ही पुत्र थे और सितंबर 2016 में उन्हीं के कर कमलों से आईएनएस मोर्मुगांव की लॉन्चिंग हुई थी। साथियों, यह आईएनएस मोर्मुगांव वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। एमडीएसएल द्वारा तैयार यह वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज जब भी एमडीएसएल द्वारा निर्मित आईएनएस मोर्मुगांव की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए
बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। साथियों, शिप्स और बोट्स मानव की अदम्य आकांक्षा शक्ति के प्रतीक हैं। नेचुरल सिलेक्शन की थियरी के अनुसार मानव का विकास इस क्रम और परिस्थितियों में हुआ है कि वह जमीन पर रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रकृति ने मानव के लिए अनेक सीमाएं निर्धारित की, जिसके चलते मानव को न ही मछलियों की तरह जल के अंदर रहने का गुण प्राप्त हुआ, न ही पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का। बावजूद इसके मानव अपने पुरुषार्थ द्वारा प्राकृतिक सीमाओं का सामना करते हुए समुद्र की गहराई तक पहुंचा और आसमान की ऊंचाई तक भी पहुंचा। साथियों, जल पर यात्रा करना तो मानव के लिए एक तरह से असंभव सा लगने वाला कार्य है, पर मानव ने अपने विजडम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज और दक्षता यानी इंजेन्यूटी से इस असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव करके दिखाया है। किसी शिप या बोट को मैं मानव की कल्पना, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी मेहनत, लगन और परिश्रम की सफलता के रूप में इसे देखता हूं। इसी तरह INS मोरमुगांव को मैं हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, डिजाइनर्स और साइंटिस्ट की कल्पना, महत्वाकांक्षा, उनकी मेहनत, लगन और परिश्रम की सफलता के रूप में देखता हूं।